पटना से सोनपुर जाने के लिए अब ना गांधी सेतु का जाम मिलेगा, न जेपी सेतु का लंबा सफर करना पड़ेगा। सोचिए कि आप पटना के मरीन ड्राइव पर खड़े हैं और कुछ ही मिनटों में हवा में उड़ते हुए सीधे हरिहरनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, बिहार सरकार अब गंगा नदी के ऊपर रोपवे बनाने जा रही है। यही नहीं, आने वाले कुछ सालों में बिहार में टोटल 8 रोपवे होंगे। कुछ बन रहे हैं, कुछ की घोषणा हो चुकी है। आखिर ये रोपवे कहां कहां बनेंगे, कितने तैयार हैं और इससे बिहार को क्या फायदा होगा, आइए विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले बात उस प्रोजेक्ट की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बिहार सरकार पटना के मरीन ड्राइव से सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर तक रोपवे बनाने की तैयारी कर रही है। अभी पटना से सोनपुर जाने के लिए लोगों को गांधी सेतु या जेपी सेतु का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन रोपवे बनने के बाद गंगा नदी को कुछ ही मिनटों में पार किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि यह रोपवे वाराणसी की तरह आधुनिक और फ्लैट डिजाइन वाला होगा, यानी सफर ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में तैर रहे हों। मरीन ड्राइव से हरिहरनाथ मंदिर की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट का फायदा सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं मिलेगा, सोनपुर, हाजीपुर और आसपास के इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन और निवेश को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसी इलाके में लगभग 33,000 एकड़ में हरिहरनाथपुर नाम से नया सैटेलाइट टाउनशिप भी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। अब चलते हैं भागलपुर। कहलगांव में गंगा नदी के बीच 3 खूबसूरत टापू हैं। यहाँ कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ पहुँचने का एकमात्र साधन नाव है। सरकार अब इन टापुओं तक रोपवे बनाने की तैयारी कर रही है। इससे यहाँ धार्मिक पर्यटन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यटन को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है। अब जानते हैं निर्माणाधीन 4 बड़े रोपवे के बारे में। पहला, गया का प्रतिशिला रोपवे। गया जी में पिंडदान के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु प्रेतशिला पहुंचते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए अभी सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। रोपवे बनने के बाद यह सफर बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि परियोजना में कई तकनीकी और पर्यावरणीय मंजूरियों की वजह से देरी हुई है और अभी भी काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, जहानाबाद का वानावार पहाड़ रोपवे। जहानाबाद के वानावार पहाड़ को मगध का हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ बाबा सिद्धनाथ मंदिर तक पहुँचना आसान बनाने के लिए रोपवे बनाया जा रहा है। परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है, ट्रायल भी हो चुका है और उम्मीद है कि सावन के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तीसरा है कैमूर का मुंडेश्वरी मंदिर रोपवे। कैमूर का मां मुंडेश्वरी मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचना अभी आसान नहीं है। रोपवे परियोजना कई वर्षों से अटकी हुई है। सरकार अब इसे नए सिरे से पूरा कराने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। चौथा है रोहतासगढ़ किला रोपवे। रोहतास जिले में बनने वाला रोपवे श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके जरिए रेहतेश्वर धाम और ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। हालांकि ट्रायल के दौरान तकनीकी दिक्कत आने के बाद परियोजना में देरी हुई, लेकिन अब सुधार के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि बिहार में अभी कौन कौन से रोपवे चल रहे हैं। तो फिलहाल बिहार में सिर्फ 2 रोपवे संचालित है। पहला है राजगीर रोपवे, जिसे 1969 में शुरू किया गया था। विश्व शांति स्तूप पर पहुंचने वाला यह रोपवे आज भी बिहार के सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षकों में शामिल है। दूसरा है बांका जिले का मंदार रोपवे, जो 2021 में शुरू हुआ। महज 4 से 5 मिनट में श्रद्धालु और पर्यटक पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। अगर सरकार की सभी योजनाएं समय पर पूरी हो जाती है तो आने वाले वर्षों में बिहार में कुल 8 रोपवे होंगे। इससे सिर्फ यात्रा आसान नहीं होगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार, होटल कारोबार, निवेश को भी नई रफ्तार मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि पटना से सोनपुर तक
गंगा के ऊपर बनने वाला रोपवे बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार से जुड़ी ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर पॉइंट के साथ।